सबको नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, हम मन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। मेडिकल साइंस ब्रेन के बारे में बात करती है। ब्रेन यानी हमारा दिमाग। और एनाटॉमिकली हम देखें तो ब्रेन के 3 भाग होते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। उसमें फिर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। और ब्रेन का वजन 1.25 से 1.5 किलो होता है। और ब्रेन बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो ब्रेन हमारे हार्डवेयर की तरह काम करता है और उसका सॉफ्टवेयर होता है हमारा मन। मन यानी जिससे हम मनन करते हैं, जिसमें विचार करने की ताकत होती है, वो मन होता है। हमारा मन मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है: चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन हमारे 5% काम करता है और बाकी 95% काम हमारे अवचेतन मन और अचेतन मन मिलकर करते हैं। इनके दोनों के काम अलग अलग हैं। चेतन मन काम तब करता है जब हम चेतन अवस्था में किसी से कम्युनिकेट करते हैं। यह 5 इंद्रियों के माध्यम से बाहरी जगत से हमारे अवचेतन मन का संपर्क कराता है। आंखों के द्वारा देखना, कानों से सुनना, जीभ से स्वाद लेना, त्वचा से फीलिंग होना, ठंडे गर्म का आभास होना, इस तरह की सेंसेस के द्वारा ये बाहरी जगत से हमारे अवचेतन मन को कनेक्ट करता है। इन्फॉर्मेशंस को ग्रहण करने का काम चेतन मन का है। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को देखना, सुनना, करना। इसके बाद उनकी प्रोसेसिंग होती है अवचेतन मन में। जो चीज़ें उसे ज़रूरी लगती हैं वह उनको संग्रह कर लेता है, अन्यथा वो डिलीट कर ली जाती है। अवचेतन मन हमारा 24 घंटे काम करता रहता है, जबकि चेतन मन हमारा आराम करता है। जब हम सो रहे होते हैं तो चेतन मन हमारा आराम कर रहा होता है, लेकिन अवचेतन मन हमारा तब भी काम करता रहता है। ये 24 घंटे काम करता रहता है और हमारे लिए लाखों क्रिया करता है। हमारा दिल 24 घंटे धड़कता रहता है, वो किसकी वजह से? वो अवचेतन मन के कारण। हमारे फेफड़े 24 घंटे सांस लेते रहते हैं। हमारे सोने के बाद भी सांस लेते रहते हैं और हमारे जगते जगते भी सांस रहते हैं। वो अवचेतन मन के कारण ही होता है। हमारा खून पूरे शरीर में दौरा करता रहता है और शरीर के हर भाग को वो भोजन पहुंचाता है। ये भी अवचेतन मन के कारण होता है। हमारा इम्यून सिस्टम हमें हर समय रोगों से बचाता रहता है। हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है, चोट लग जाती है, उसकी रिपेयर करता है। इसके लिए भी अवचेतन मन ही उत्तरदायी होता है। खाना हम खाते हैं वो हम चेतन मन से खाते हैं, लेकिन गर्दन से नीचे जाते ही वो काम हो जाता है अवचेतन मन के द्वारा कंट्रोल होता है। हमारा भोजन आमाशय में जाता है, वो बारीक लेह के रूप में बदलता है। उसमें कुछ एंजाइम्स मिलाए जाते हैं, फिर लीवर से कुछ एंजाइम्स मिलते हैं, फिर अग्नाशय से एंजाइम्स मिलते हैं, फिर उसमें से रस और ज़रूरी चीज़ें अलग कर दी जाती हैं। वो लीवर को जाता है और लीवर उससे फिर बहुत सारी प्रोसेसिंग करता है। ये सब काम हमारा
अवचेतन मन करता है। लीवर हमारा हजारों केमिकल्स रोज बनाता है और जो लाखों क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये सारा काम अवचेतन मन के द्वारा होता है। इसके अलावा हमारी लंबे समय की मेमोरी जो होती हैं वो सब अवचेतन मन में स्टोर रहती हैं। बचपन की चीज़ें हमें याद रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, वो सब हमारे अवचेतन मन के अंदर ही स्टोर रहते हैं। हमारी आदतें, हमारा व्यक्तित्व, हमारी भावनाएं, ये सब अवचेतन मन ही हमारा कंट्रोल करता है। अवचेतन मन की अपनी कोई भाषा नहीं होती है। ना ये हिंदी जानता है, ना गुजराती जानता है, ना उड़िया जानता है, ना रशियन जानता है। ये बात करता है चित्रों की भाषा में और फीलिंग की भाषा के बारे में। भावनाएं किस तरह की हमारी अच्छी भावना है, खराब भावना है, उसके अनुसार काम करता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक सफ़ेद हाथी के बारे में सोचिए, तो मैंने आपको एक वाक्य कहा लेकिन आपके मन में एक इमेज बन गई तुरंत सफ़ेद हाथी की। तो ये होती है अवचेतन मन की भाषा। जो इन्फॉर्मेशन हमारे चेतन मन में जाती है, अवचेतन मन उनमें से कुछ जरूरी चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करता चला जाता है और उससे कुछ फाइलें बनती हैं। जिस तरह की फाइलें बनती हैं उसी तरह की चीज़ों को वो आगे अपने उसमें स्टोर करता रहता है। अगर फाइल कोई चीज़ नहीं बनी किसी चीज़ की तो वो उसको स्टोर नहीं करता। उदाहरण के लिए कभी कभी हम बीमार हो रहते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर बीमारी की फाइलें बनने लगती हैं और हम लगातार बीमार बने रहते हैं। अगर पैसे की कमी की फाइल बन गई तो पैसे की कमी के ही मैसेज को हमारा माइंड स्टोर करता है। पैसे की बहुत अधिकता को स्टोर नहीं कर पाता है और छोटी छोटी चीज़ अवचेतन मन हमारा पकड़ लेता है जो पूरी लाइफ हमारी चेंज कर देती है। एक उदाहरण के लिए एक खिलाड़ी था, क्रिकेटर। छोटे छोटे जो मैचेज होते थे वो उसमें सक्सेसफुल हो जाता था, लेकिन जहाँ ज़्यादा पैसे वाला मैच होता था वहाँ वह सेलेक्ट नहीं होता था या बीमार हो जाता था। जब उसकी स्टडी की गई इसका कारण क्या है तो ये पाया गया कि बचपन में उसके पिताजी उसको कहते थे कि बेटा खेल में ज़्यादा पैसा नहीं आता। यानी उसके अवचेतन मन ने वो फाइल स्टोर कर ली थी, वो सेंटेंस बड़ी फीलिंग के साथ में स्टोर कर लिया था और इसने उसकी पूरी ज़िंदगी उसी तरह से बना कर रखी। जब उसका वो फाइल ख़त्म की गई तो उसके बाद उसको जीवन में तरक्की मिली। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारा अवचेतन मन स्टोर करता रहता है और अनजाने ही हम उससे प्रभावित होते रहते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि इसके पीछे कारण क्या होता है। हमारे मन की कुछ क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि हम अपने घर की सफाई करते हैं, अपने आसपास के सब चीज़ों की सफाई करते हैं, अपनी कार की सफाई करते हैं, अपनी बाइक की सफाई करते हैं, अपने आप को रोज़ नहाते हैं, अच्छे साबुन लगाते हैं, अपने सर के लिए अच्छी क्वालिटी का शैम्पू लाते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, ये सब काम डेली करते हैं। लेकिन हमारा मन जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, हम उसकी सफाई कब करते हैं? उसकी सफाई के लिए हम क्या करते हैं? क्या उसमें कचरा नहीं जाता है? अगर आप अपने कमरे के अंदर, घर के अंदर 2 दिन सफाई ना करें तो आप पाएंगे कि वहाँ तीसरे दिन काफ़ी कचरा हो गया। यानी हर रोज़ वहाँ कचरा आता है, हमें वो साफ करना होता है। और हमारा अवचेतन मन हर समय एक्टिव रहता है, उसमें बहुत सारे
ऐसी चीज़ें बनती रहती हैं जिसकी हमको सफाई की ज़रूरत होती है। इनकी क्रिया को समझने के लिए आप अपने फ़ोन का एग्जाम्पल लीजिए। सपोज व्हाट्सएप पर कोई फाइल, कोई पिक्चर आई, हमने उसको डाउनलोड कर लिया और धीरे धीरे ऐसे ऐसे होते होते वो बहुत सारा ढेर बन जाता है और एक समय ऐसा आता है कि हमारा फ़ोन काम करना बंद कर देता है, हैंग होने लगता है। उस केस में हम फोटो गैलरी में जाकर उसको डिलीट कर देते हैं, फोटोज़ को, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो व्हाट्सएप की फाइल के अंदर भी वो सेम चीज़ पड़ी रहती है। तो हमें वहाँ भी उसको ख़त्म करना होता है, यानी रूट कॉज हमको ढूंढ कर उसको ख़त्म करना होता है। इसी तरह हमें अपने मन की सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है और वो टेक्निक सबको नहीं आती है, लेकिन हिप्नोसिस के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, एनएलपी के द्वारा हम अपने माइंड की सफाई कर सकते हैं। हमारे माइंड का एक रूल है कि यह सच्चाई और कल्पना में फ़र्क नहीं समझता है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप फर्ज कीजिए, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप अपने किचन में गए, वहाँ आपने अपना फ्रिज खोला, फ्रिज के अंदर एक नींबू रखा है, वो नींबू निकाला, बाहर स्लेब पर एक चाकू रखा है, आपने चाकू लिया, नींबू को काटा 2 टुकड़ों में और उसका एक टुकड़ा अपने मुंह में दबा दिया। कैसा फील कर रहे हैं आप? क्या आपके मुंह के अंदर दांतों में खट्टापन आ रहा है? तो इसका मतलब है कि हमारा मन, अवचेतन मन, सच्चाई और कल्पना में फ़र्क नहीं समझता। हमने सिर्फ कल्पना की नींबू की और हमारा आपका दांत खट्टे हो गए। इसका एक और उदाहरण है कि जब हमारा मन किसी चीज़ को मान लेता है तो हमारे मन के अनुसार ही हमारा शरीर भी उसको फॉलो करता है। इसके लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, फिर एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ दीजिए। अपनी दाहिनी हथेली को ऐसे सीधा आप कीजिए और बाईं हथेली को उल्टा कीजिए और अपने कंधे के लेवल पर ऐसे रखिए। अब कल्पना कीजिए कि आपके दाहिने हाथ के अंदर एक 10 किलो की मोटी किताब रखी है और उस वजन को फील कीजिए। उस वजन के कारण आपका दाहिना हाथ नीचे की तरफ जा रहा है। आपका दाहिना हाथ नीचे की तरफ जा रहा है, आपके दाहिने हाथ में वजन महसूस हो रहा है। और कल्पना करें कि आपके बाएं हाथ में 5 गैस के बड़े बड़े बैलून्स बंधे हैं और वो बैलून्स आपके हाथों को ऊपर की तरफ लेते जा रहे हैं। महसूस करें आपका बायां हाथ ऊपर उठता जा रहा है और ऊपर 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 और दाहिना हाथ नीचे जा रहा है और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। दाहिना हाथ आपका उस किताब के वजन को सह नहीं पा रहा है। अभी कल्पना करें कि 5 किलो की किताब और आपके हाथ में रखी गई है और आपका हाथ और ज़्यादा वजन महसूस कर रहा है और वह उस वजन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है और आपका बायां हाथ और ऊपर और ऊपर और ऊपर। बाएं हाथ में 2 बैलून और बांध दिए गए हैं बड़े वाले, जिनके अंदर गैस भरी है और वे आपको हाथ को और ऊपर खींच रहे हैं और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। और दायां हाथ और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे
और नीचे और नीचे। अब अपनी आंखें खोल दीजिए। आपके हाथों की स्थिति देखिए क्या है। आपका दाहिना हाथ नीचे जा चुका है और बाएं हाथ ऊपर जा चुका है। क्या आपके हाथ में किताब थी? और आपका दाहिना हाथ दर्द भी कर रहा है। क्या आपका हाथ में किताब थी? नहीं। आपके माइंड ने सिर्फ महसूस किया, मान लिया कि उसके हाथ में किताबें हैं और उसके वजह से उसका हाथ नीचे चला गया। और आपके बाएं हाथ की स्थिति ऊपर जा चुकी है और वो हल्का महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके मन ने माना कि उसके अंदर गैस के गुब्बारे बंधे हुए हैं जो उसको ऊपर खींच रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो लंबा हो जाएगा, बाकी इसका फिर मैं अगला भाग लेकर आऊँगा। उसमें हम मन के बारे में कुछ और जानकारी और मन को साफ करने की टेक्निक हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप हमेशा